वेलकम टू माय चैनल शाइनाज मिस्टिक वर्ल्ड। इस चैनल की वीडियोस के द्वारा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ ऐसी चीज़ों के द्वारा जो स्पिरिचुअल हैं, मेटाफिजिकल हैं और माइंडफुल हैं। तो आज मैं अपनी बहुत ही फेवरेट एक ऑल्टरनेट थेरेपी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है और इसका नाम है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आम भाषा में इसको टैपिंग भी कहा जाता है और आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस के ज़रिए मैं आपको टैपिंग के ज़रिए अलग अलग इशू से निजात पाने का तरीका बताऊंगी। पर सबसे पहले आइए जानते हैं कि टैपिंग है क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको EFT की हिस्ट्री या ये कैसे शुरू हुई और कैसे इसने लोगों की हेल्प की ये नहीं बताने वाली हूँ। मैं सीधे काम की बात करूँगी क्योंकि हिस्ट्री और इन सब चीज़ों के बारे में यूट्यूब पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। मैं आपको ये बताऊंगी कि EFT यानी कि टैपिंग जो है वो आपकी बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स पे काम करती है। आपने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये थेरेपीज भी आपकी बॉडी के अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स पे काम करती हैं। इसी तरीके टैपिंग से भी अलग अलग जो आपके एनर्जी पॉइंट्स हैं उनको टैप करके चार्ज कर दिया जाता है, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है, उनको हील कर दिया जाता है। जो कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको वो याद रखने हैं। पहला जो पॉइंट है जहाँ से टैपिंग की जब प्रोसेस है वो शुरू होता है वो है ये पॉइंट, आपके हाथ का ये पॉइंट। इसे कहते हैं कराटे चॉप पॉइंट। आपने कराटे के बारे में सुना होगा। जी हाँ, तो ये यही कराटे चॉप पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी 2 या 3 उंगलियों के साथ टैपिंग कर सकते हैं। प्रोसेस जो टैपिंग का है वो ऐसे ही शुरू होता है। ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो आपके सर के ऊपर है, यानी कि आपके हेड का जो टॉप होता है, टॉप ऑफ योर हेड इज योर सेकंड पॉइंट। तो वहाँ पे आप इस तरीके से भी टैपिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका आईब्रो पॉइंट या ब्राउ पॉइंट। तो आपका आईब्रो जहाँ पे खत्म होता है, ये जो पॉइंट है ये आपका तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे भी आप इस तरीके से टैपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आई के साइड का पॉइंट, तो यहाँ पे आप टैपिंग करेंगे। ये रहा आपका चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द आई, यानी कि आंख के नीचे। इस पे आप टैप करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपके अपर लिप्स पर, यानी कि आपके नोज के नीचे, ये वाला पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका चिन पॉइंट। आपके लोअर लिप और चिन के बीच का ये जो हिस्सा है यहाँ पे हम टैपिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉलर बोन पॉइंट। तो आपका जो ये गर्दन का हिस्सा है यहाँ पे आपको हड्डियाँ उभरी हुई नजर आएंगी। जहाँ पर ये कॉलर बोन खत्म होती है ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे भी आप इस तरीके से टैप कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका जहाँ से आपका रिब केज शुरू होता है, यानी कि अंडर आर्म से नीचे जहाँ से आपका रिब केज शुरू होता है ये आपका लास्ट पॉइंट है। और इसमें आप हाथ की मदद से भी टैपिंग कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स जहाँ पे हमको टैप करना है। पर EFT की एक बहुत ही खूबसूरत बात ये है कि इसमें हम साथ साथ कुछ बोलते भी हैं। अब ये बोलना क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं। हम एक वाक्य में अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं और हम उसको रिपीट करते हैं। तो अब इसको करना कैसे है? करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वक्त बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो और आप इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हो, तो आप पहले एक्सेप्ट करेंगे कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो। एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को या कमियों को या प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जो पहला पॉइंट है इस प्रोसेस का वो है अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। आप एक वाक्य के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे। तो वाक्य कैसा हो सकता है? मैं इस वक्त बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। I am feeling very low right now. I am feeling very much negative right now. तो ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस के आगे आप एक और वर्ड पुट इन करेंगे और वो है even though, यानी कि हिंदी में आप बोल सकते हैं चाहे। तो हम कैसे सेंटेंस जनरेट करेंगे? Even though I am feeling very low right now. Even though I am feeling very negative right now. हिंदी में बोलेंगे चाहे इस वक्त मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ। तो ये आपका सेंटेंस है और इस सेंटेंस को बोलते बोलते आप अपने टैपिंग पॉइंट्स पे टैप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Even though I am feeling very negative right now. चाहे इस वक्त मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ। मैं इस वक्त बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ। इस वक्त बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ।
इस वक्त बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, 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 इस वक्त बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ। सो ये आपका एक सर्कल पूरा हो गया। अब दूसरे सर्कल में आप उस चीज को रिलीज करेंगे। इवन दो आई एम फीलिंग नेगेटिव राइट नाउ बट आई लव माई लाइफ। इवन दो आई एम फीलिंग नेगेटिव राइट नाउ बट आई लव माई लाइफ। Even though I'm feeling very negative right now, but I love my life. 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 सो आप इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को चाहे जितनी मर्जी बार दोहरा सकते हैं। जब आप अंदर से शांत महसूस करना शुरू कर दें और आपको लगे कि आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आ गया है, तो तब आप इसको बंद कर सकते हैं। EFT टैपिंग जो है वो सिर्फ इमोशनल चीज़ों को हेल्प नहीं करती, ये साथ ही साथ क्रॉनिक पेन्स को, जैसे सर दर्द है, सर्वाइकल पेन है, पेट दर्द है, या आप किसी और दर्द से जूझ रहे हैं या किसी भी नेगेटिव इमोशन से जूझ रहे हैं, तो आप उसके लिए टैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और भी तरीके बताऊंगी जिसमें आप वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए EFT को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और EFT के साथ साथ और कौन कौन से तरीकों से आप अपनी प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो एक बार EFT यानी कि टैपिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा मेथड है, और देखने में चाहे ये सिंपल लगे पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमें हमेशा ये लगता है कि जो चीज़ें मुश्किल हैं वही आपको मुश्किलों से निजात दिला सकती हैं, पर ये हमेशा सही नहीं होता। कई बार बहुत सिंपल तरीक़ों से आप अपनी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट ला सकते हो। सो एक बार EFT ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि EFT ने आपको कैसे हेल्प किया। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ गुड कमेंट्स फ्रॉम यू। और आप इसके अलावा और किस किस चीज़ पे वीडियोस चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के शेयर करने की मदद से उस फ्रेंड की ज़िंदगी में, उस पर्सन की ज़िंदगी में कोई चेंज आ सके। सो बी अ गुड पर्सन एंड कीप शेयरिंग द गुड थिंग्स। बाय बाय, आई विल सी यू अगेन।